होली का दिन था। घर के आंगन में रंगों की खुशबू फैली हुई थी। ढोलक की हल्की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन इस खुशियों के बीच एक ऐसी साजिश भी पल रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। आरंभी की आंखों में हल्की चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि विहान की सेहत बहुत नाजुक है। विहान को कई चीजों से एलर्जी थी और जरा सी लापरवाही भी उसे तकलीफ दे सकती थी। इसी बीच किसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अगर आरंभ भी इसे विहान को लगाते हैं तो विहान को एलर्जिक रिएक्शन होगा। यह सुनकर माहौल जैसे पल भर के लिए ठहर गया। लेकिन सामने से आवाज आई, विहान को जैसे एलर्जिक रिएक्शन होगा, मैं उसे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देके ठीक कर दूंगी। यह सुनने में भले ही देखभाल की बात लग रही थी, लेकिन इसके पीछे छिपी चाल बहुत गहरी थी। योजना यह थी कि विहान को हल्का सा रिएक्शन हो, फिर उसी समय उसे बचाकर यह साबित कर दिया जाए कि वही इंसान विहान का सबसे बड़ा सहारा है, ताकि सबको लगे कि विहान की असली देखभाल वही कर सकता है। धीरे धीरे यह बात भी उछाली गई, सबको लगेगा तुम विहान के इलाज के साथ साथ उसकी केयर भी कर सकती हो। विहान की मौत आरंभ ही को नहीं, तुम्हें होना चाहिए। यह एक ऐसा खेल था जिसमें भावनाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर आंगन में बच्चे रंग लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन इस चालाकी की परछाई वहां तक पहुंच चुकी थी। किसी को शक नहीं था कि रंगों के इस त्योहार पर एक मासूम बच्चे को मोहरा बनाया जा रहा है। तभी विहान मासूम मुस्कान के साथ दौड़ते हुए आया और बोला, मम्मा होली है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी पल में समा गई हों। आरंभी ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसके दिल में डर की एक हल्की लकीर खिंच चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे को इस जश्न में खुलकर खेलने दे या हर पल उसकी रक्षा करती रहे। तभी किसी ने मजाक में कहा, अभी आज होली है, इतने सूखे सूखे 9 रंग, ऐसा कैसे चलेगा? और फिर चुनौती दी गई, अच्छा तो फिर लगा के दिखाओ रंग। माहौल हंसी में बदल गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी खेल में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। विहान ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों में गुलाल उठाया और शरारती अंदाज में बोला, अच्छा जी, हमें चैलेंज हैप्पी लगा दे फिर रंग। उसके मासूम शब्द सुनकर सब हंस पड़े। आरंभी ने उसे पकड़कर प्यार से अपने पास खींच लिया, लेकिन तभी किसी की निगाह उस खास रंग की डिब्बी पर थी जिसे बड़ी चालाकी से वहां रखा गया था। वही रंग विहान के लिए खतरनाक था। जैसे ही विहान ने खेलते खेलते उस रंग को हाथ में लिया, किसी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, मानो वह उसी पल का इंतजार कर रहा था। आरंभी को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। माँ का दिल अक्सर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। उसने तुरंत विहान के हाथ से वह रंग छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक थोड़ा सा रंग उसके चेहरे पर लग चुका था। पहले तो सब हंस रहे थे, लेकिन अगले ही पल विहान के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई और आंखों में घबराहट झलकने लगी। आरंभी का दिल जैसे धक से रह गया। वह तुरंत समझ गई कि यही वह एलर्जिक रिएक्शन है जिससे वह हमेशा डरती थी। उसने घबराकर विहान को गोद में उठा लिया। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं अभी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दे देती हूँ। यह वही व्यक्ति था जिसने पहले से सारी योजना बना रखी थी। उसने तेजी से इंजेक्शन निकाला और विहान को देने की तैयारी करने लगा। घर के बाकी लोग भी घबरा गए थे। सबको लग रहा था कि वही व्यक्ति विहान की जान बचाने वाला है। लेकिन आरंभी की आंखों में अब डर के साथ साथ शक भी उतर आया था। उसे लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत अचानक और बहुत सही समय पर क्यों हो रहा है। फिर भी अपने बच्चे की हालत देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इंजेक्शन दिया गया और कुछ ही मिनटों में विहान की सांसें सामान्य होने लगीं। सबने राहत की सांस ली। लोगों ने उस इंसान की तारीफ करनी शुरू कर दी जिसने समय पर इलाज किया था। कोई कह रहा था, देखा, इसे विहान की कितनी चिंता है। कोई बोला, सच में, विहान की मॉम बनने का हक इसे ही होना चाहिए। यह सुनकर आरंभी के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा जैसे कोई उसके अपने बच्चे से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ देर बाद विहान पूरी तरह ठीक लगने लगा। वह फिर से मुस्कुरा रहा था और अपने खिलौनों के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन आरंभी के दिल में उठी शंका अब शांत नहीं हो रही थी। वह बार बार उसी रंग की डिब्बी को देख रही थी। आखिर वह रंग वहां आया कहां से? क्योंकि उसने तो पहले ही घर में सबको मना किया था कि विहान के पास ऐसे रंग बिल्कुल न लाए जाएं, जिनसे उसे एलर्जी हो सकती है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। तभी उसने देखा कि वही व्यक्ति जो अभी तक सबकी तारीफ बटोर रहा था, चुपके से मुस्कुरा रहा है। वह मुस्कान आरंभी को सामान्य नहीं लगी, जैसे किसी योजना के सफल होने की खुशी हो। आरंभी का शक और गहरा हो गया। उसने धीरे धीरे आसपास की चीजों को गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर उस रंग की पैकेट पर गई जिसमें एक छोटा सा मेडिकल लेबल लगा था। यह देखकर वह चौंक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह साधारण रंग नहीं था, बल्कि ऐसा केमिकल मिला रंग था जिससे एलर्जिक रिएक्शन होना तय था। अब सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में जुड़ने लगीं। पहले से एलर्जी का अंदाजा, फिर वही रंग, और फिर ठीक उसी समय एंटी एलर्जिक इंजेक्शन तैयार होना। यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता था। यह एक सोची समझी साजिश थी। आरंभी का दिल गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि बिना सबूत के कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगी। उधर विहान फिर से उसके पास आया और मासूमियत से बोला, मम्मा, देखो मैंने रंग लगाया। उसके चेहरे पर गुलाल के हल्के निशान थे और आंखों में वही मासूम चमक। आरंभी ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि चाहे दुनिया कितनी भी चालें चल ले, एक माँ और बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। आरंभी ने विहान को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही संकल्प था, अपने बच्चे को हर साजिश से बचाना। वह जानती थी कि कोई उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी उसके दिमाग में डॉक्टर की कही एक पुरानी बात गूंजने लगी, आरंभी और विहान एक यूनिट हैं दोनों। अम्बिलिकल कॉर्ड कट गया है, लेकिन दिल की तार से कस के जुड़े हैं ये दोनों एक दूसरे से। यह सच था। जन्म के बाद भले ही नाल कट जाती है, लेकिन माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता कभी नहीं टूटता। यही रिश्ता आरंभी को हर खतरे का सामना करने की ताकत दे रहा था। उसने मन ही मन तय किया कि वह उस साजिश का पर्दाफाश जरूर करेगी, लेकिन अभी सही समय का इंतजार करना होगा। उधर घर में लोग अभी भी होली की मस्ती में डूबे थे।